गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो हमने पिक किया है दैट इज बेस्ड ऑन द पैंडेमिक पीक। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उन केसेस का एक यू कैन से एक सर्टेन पीक की डिस्कशन काफ़ी हुई है कि जो पीक है क्या वो एक्चुअली पीक तक हम पहुंच गए हैं, आर वी पास्ट दैट स्टेज। ठीक है, सो इससे रिलेटेड राइटर जो है वो अपने आइडियाज़ को प्लेस करेंगे इस आर्टिकल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स की। तो पहला डिफिकल्ट वर्ड जो है दैट इज सेरोलॉजी। आपको मैं बता दूं कि कोई भी वर्ड जो लॉजी से एंड होता है, ठीक है, दैट विल बी रिलेटेड टू स्टडी। फाइन। और ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, नाउन। तो कोई भी वर्ड जो लॉजी से एंड होता है दैट विल बी अ नाउन। और सेरोलॉजी बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ एनी फ्लूइड। हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, हम सलाइवा की बात करें, ब्लड की बात करें, तो किसी भी प्रकार के फ्लूइड की स्टडी को हम बोलते हैं कि सेरोलॉजी है। ठीक है। देन कम्स द वर्ड प्लमेट। प्लमेट करने का मतलब होता है, पहले तो ये वर्ब होगा, कार्य है, और इसका मतलब क्या होता है, गिरावट होना, तेजी से गिरावट होना, टू फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली। फाइन। एफेमरल, क्लास में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ए एल आता है वो एक एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो एफेमरल होता है क्षणिक, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो एक छोटे समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है, वो एफेमरल होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत कॉमन, एटर्नल। तो एटर्नल क्या होता है, परमानेंट, फॉरएवर, है ना। तो कोई भी चीज जो फॉरएवर है या परमानेंट है वो एटर्नल है। अब इसमें भी देखो लास्ट में ए एल आ रहा है, यानी ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका एंटोनिम होता है, यानी कि एक ऑपोजिट मीनिंग वर्ड होता है एफेमरल। फाइन। नेक्स्ट कम्स द वर्ड अंडुलेशन। अगेन क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आई ओ एन से जो भी शब्द एंड होता है वो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। बिल्कुल सही। ठीक है। सो अंडुलेशंस को क्या होता है, बेसिकली किसी भी तरह का उतार चढ़ाव है, अप्स एंड डाउन्स। आप इसको ऐसे व्यू कर सकते हो जैसे कोई वेव है, तो वेव किस तरह से अप एंड डाउन जाती है, उस मोशन को अंडुलेशन बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिलाए। बिलाए तो लाए वर्ड से याद रख लो। लाए का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो किसी भी तरह का झूठ बोल रहे हो, किसी चीज को फॉल्स शो कर रहे हो या फिर कुछ छुपा रहे हो, स्पेशली इमोशंस के लिए होता है। जब हम कुछ हाइड करते हैं तो यानी कि बिलाए कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य है यानी वर्ब कहलाएगा ये। देन कम्स द वर्ड फैदम। फैदम का वैसे तो यूनिट होता है ये डेप्थ नापने का, ठीक है, लेकिन इसको एज अ वर्ब अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को गहराई से समझना, पूरी तरह से समझना, टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ समथिंग। देन कम्स द वर्ड कॉन्ग्रीगेशन। फिर से आई ओ एन आ गया है लास्ट में, ठीक है, यानी कि ये वर्ड क्या बनेगा, नाउन। और एक बात याद रखनी है कि ग्रेग वर्ड कहीं भी आ जाए, GREG, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो कॉन्ग्रीगेशन क्या हो जाएगा, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली रिलीजियस तौर पे होता है। ठीक है, कहीं पे लोग इकट्ठे बैठ के पाठ पूजा कर रहे हैं तो उस ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन बोल देते हैं। ठीक है। आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट शिल्पकृति, यानी कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट जिसकी कोई हिस्टोरिकली, हिस्ट्री में देखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू हो, तो वो आर्टिफैक्ट कहलाता है। और ये शब्द एक नाउन की तरह काम करता है। फाइन। आगे चलते हैं। इलैप्स। इलैप्स का मतलब होता है कुछ भी चीज जो बीत जाए। ठीक है, कोई भी चीज तो इलैप्स कर जाती है वो। ठीक है, गो पास समथिंग, यानी कि कोई भी चीज का बीत जाना। एंड दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट दो शब्दों से बना है, रेट्रो और स्पेक्ट। स्पेक्ट वर्ड जो होता है ना, ये व्यू के लिए होता है, और रेट्रो का मतलब होता है पास। ठीक है, पीछा, पिछला जो है। ठीक है, सो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया कि किसी भी चीज को पास्ट में व्यू करना। फाइन। सो थिंकिंग अबाउट नाउ अबाउट समथिंग इन दी पास्ट इज रेट्रोस्पेक्ट करना। स्पेक्ट के ना और भी वर्ड्स देखोगे आप, जैसे स्पेक्टिकल है, तो स्पेक्टिकल का मतलब क्या हो गया, दृश्य हो गया। स्पेक्टिकल्स बना दो तो इसका मतलब चश्मा हो गया। स्पेक्टेटर बोल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोई दर्शक हो गया। तो यानी स्पेक्ट वर्ड इज रिलेटेड टू देखना या व्यू। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो बी अ वर्ब। ठीक है, या फिर इसको कई बार हम एक नाउन के तौर पे भी काम करते हैं, जैसे कि इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील। ठीक है, तो वहां पे ये काम करेगा एज अ नाउन। ठीक है। इन्फर करना।
ये वर्ब की तरह काम करेगा और इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, या कोई भी आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपना जब ओपिनियन बनाते हो, ठीक है। जैसे कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और उसको पढ़ के आपने क्या सोचा, क्या आइडिया बनाया, तो वो जो आपने आइडिया बनाया है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के वो आपने इन्फ्रेंस किया, इन्फर किया है। देन कम्स द वर्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट एपिडेमिक, लॉजी और इस्ट तीन पार्ट से बना है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, महामारी। लॉजी अभी हमने पढ़ा, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। और ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर इस्ट आता है दैट मीन्स बात हो रही है किसी पर्सन की। तो एपिडेमियोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स, महामारी की स्टडी को एपिडेमियोलॉजी बोल देंगे। और जो एपिडेमियोलॉजी पढ़ता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, एपिडेमियोलॉजिस्ट, यानी कि महामारी विज्ञानी। और ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, ठीक है। देन कम्स द वर्ड प्रोग्नोस्टिकेटिंग। प्रोग्नोस्टिकेट करने का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को जब आप स्टडी करके उसकी जजमेंट पास करो कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में इस सिचुएशन में, तो यानी प्रोग्नोस्टिकेट कर रहे हो कि इस सिचुएशन में फ्यूचर में क्या होगा। अगेन दिस इज अ वर्ब। फाइन, आगे बढ़ते हैं, टाइटल देखते हैं, पैंडेमिक पीक ऑन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट। तो हमें यहाँ पे टाइटल में ही पता चल गया है कि बात किसके बारे में होने वाली है, अबाउट पैंडेमिक पीक, ठीक है। The finance ministry in a report said that while the pandemic was far from over का मतलब है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। The country may be past its peak। past its peak का मतलब है कि अगर ये पीक मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो शायद हम इससे गुजर चुके हैं पीक से, अगर हम बात करते हैं कोविड-19 केस लोड की, यानी कि कोविड-19 के केसेस की। It premised this on a declining case load from September 17 to 30 when the daily positive cases dipped from 90,000 to 83,000 a day। Premise करने का मतलब होता है कि अगर आप कोई बात कह रहे हो तो किस बेसिस पे कह रहे हो, ठीक है। तो बेस उन्होंने क्या बनाया कि सितंबर 17 से लेकर सितंबर 30 का अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो इसमें केसेस डिक्लाइन हुए हैं, डिप हुए हैं, गिरावट हुई है 90,000 से लेकर 83,000 तक। और इसको प्रमाइज किया गया ये बात सोचने का कि शायद अब केसेस जो है वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए हैं। This along with an increase in testing has led to falling test positivity or the number of tests needed to find a positive case। तो बेसिकली टेस्ट पॉजिटिविटी क्या होती है कि कितने टेस्ट करने पर आपको एक पॉजिटिव केस मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो टेस्ट पॉजिटिविटी का रेट है वो फॉल हो रहा था, कम हो रहा है। एंड ये राइटर कहते हैं वॉज अ साइन दैट इंडिया ऑट टू फर्दर फ्री अप इट्स इकोनॉमी, कि अब हम शायद अपनी इकोनॉमी को फ्री कर सकते हैं, थोड़ा लूजन अप कर सकते हैं। द पैंडेमिक बीइंग पास्ट इट्स पीक इन इंडिया इज इरैशनल ऑप्टिमिज्म। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम पैंडेमिक की बात करते हैं कि वो पीक जो है वो जा चुका है, तो ये इरैशनल ऑप्टिमिज्म है। इरैशनल का मतलब क्या होता है, बिना रैशनैलिटी के, बिना लॉजिक के, बिना किसी रीजन के। इरैशनल ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी होना। Last week, the chief of the Indian Council of Medical Research, while announcing the results of the second All India Serology Survey, said only 7% of Indians had been exposed to the virus। तो उनका ये कहना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चीफ ने एक ऑल इंडिया सेरोलॉजी सर्वे के रिजल्ट्स को अनाउंस करते हुए ये बात बोली कि अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 7% भारतीय जो हैं वो इस वायरस से एक्सपोज हुए। The health minister too, referencing the same survey, said that India was far from any sort of herd immunity। ठीक है, तो इसी सर्वे के बेसिस पे ये भी कहा गया कि हमारे यहाँ पे कोई हर्ड इम्यूनिटी मतलब इस ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप इम्यूनिटी ऐसा कुछ नहीं है। The decline from 90,000 cases a day to around 75,000 for over a fortnight is certainly welcome but can be deceptive। राइटर ये कह रहे हैं कि 90,000 से 75,000 केसेस तक जो हम फोर्टनाइट मतलब 15 डेज में जो ये डाउनफॉल या डिक्लाइन आया है केसेस में, ये वेलकम है, ऑब्वियसली एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ बातें हैं जिन पे ध्यान देना पड़ेगा जो गड़बड़ हो सकती हैं। In the United States, daily cases steadily plummeted from 70,000 in July to 24,000 in September। अगर हम बात करें यूएस की तो जुलाई में केसेस 70,000 थे और सितंबर में गिरकर 24,000 हो गए, बट इस हफ्ते वापस असेंड यानी वापस राइज होकर 50,000 हो गए। India's test positivity is declining but not substantially।
इंडिया की जो टेस्ट पॉजिटिविटी है बेशक डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, बट सब्सटैंशियली, मतलब कितनी मात्रा जो है वो मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है गिरावट की। On September 23, it was 8.52%, as of October 4 had fallen to 8.29%. सितंबर 23 को 8.52, अक्टूबर 4 को 8.29, तो गिरावट हुई है बट ज़्यादा मात्रा नहीं है। An important but not close to WHO suggested safety barrier of less than 5%. अगर हम WHO की अगर हम देखते हैं गाइडलाइंस को, तो सेफ्टी बैरियर जो है वो 5% से कम पे है, लेकिन अभी भी हमारा उसमें डिफरेंस काफ़ी है। What further complicates projections based on ephemeral undulations in cases is that it does not take into account the dynamic nature of the virus itself. अगर हम बात करते हैं ephemeral undulations की, तो ephemeral का मतलब क्या होता है, जो बदलती जाए, है ना, फिक्स ना हो। और undulations अभी पढ़ा हमने उतार चढ़ाव कि जो केसेस का उतार चढ़ाव बना हुआ है, ठीक है, ये फर्दर कॉम्प्लिकेट इस बात से भी होता है कि अगर हम वायरस के नेचर की बात करें तो वो भी डायनामिक है। इसका मतलब कोई फिक्स्ड नेचर तो है नहीं वायरस का कि हमें एग्जैक्ट पता हो कि वायरस का ऐसे फंक्शन है जिस वजह से ऐसा हो सकता है। सो वो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज द नेचर ऑफ द वायरस इज डायनामिक, वो भी इट कीप्स ऑन चेंजिंग। The early optimism that its spread may be contained by changes in the weather, behavioral modifications and imposing a sudden stringent lockdown has been belied. तो ये जो शुरुआत में जो ऑप्टिमिज्म थी, जो आशावादी हम थे कि ये जो स्प्रेड है कंटेन हो जाएगा, मतलब स्प्रेड जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, इस वायरस का स्प्रेड वेदर के बदलाव होने से, है ना, बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस होने से, या अगर हम एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दें तो शायद उससे ये कंट्रोल हो जाए स्प्रेड। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि ये सब बिलाए हो गया, ये सब बातें जो हैं वो झूठी पड़ गई, ठीक है। If a complete shutdown could not stop it, it is hard to fathom how allowing public transport, religious congregations, permitting schools and educational institutions to restart, opening up malls in a season that is particularly conducive to viruses, will not catalyze the movement to a new peak. तो इसका मतलब क्या हुआ, राइटर ये कह रहे हैं कि अगर एक पूरी तरह से कंप्लीट शटडाउन भी इस वायरस के स्प्रेड को नहीं रोक पाया, तो ये बात अंडरस्टैंड करना, फैदम करना थोड़ा हार्ड है, मुश्किल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ करना, रिलीजियस मीटिंग्स, ग्रुप्स, कॉन्ग्रीगेशंस को अलाउ करना, स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रीस्टार्ट करना, मॉल्स को हम ओपन कर रहे हैं, है ना, वो भी ऐसे मौके पे जब वेदर एक्चुअली कंड्यूसिव है वायरसेस के लिए, मतलब एक ऐसे सीजन में जब आपको पता है कि इस तरह के वायरसेस वैसे ही बहुत इजीली फैल सकते हैं। तो राइटर सेज कि ये हार्ड है ये समझना कि ये किस तरह से कैटलाइज नहीं हो सकता एक न्यू पीक बनाने के लिए, कहीं ना कहीं ये कहीं कैटलाइज करना मतलब कहीं ना कहीं इनकरेज ना कर दें ये फैक्टर्स एक न्यू पीक के लिए। द सो कॉल्ड पीक इज अ स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट। क्योंकि न्यू पीक क्यों, क्योंकि राइटर ये कह रहे हैं कि जो पीक है ये एक्चुअल में एक स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं नंबर ऑफ टेस्ट अ कंट्री एडमिनिस्टर्स पे, मतलब कितने नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो करवाए जा रहे हैं उस पे बेस्ड के स्टैट्स होते हैं। इफ टेस्टिंग वर टू डिक्लाइन मोर केसेस वुड बी अनडिटेक्टेड। अगर टेस्टिंग जो है वो कम हो जाए, ठीक है, तो केसेस जो हैं वो अनडिटेक्टेड रह गए, ठीक है। और इसी तरह से कन्वर्सली, अगर हम कन्वर्सली यानी ऑपोजिट अगर हम देखते हैं, तो उस केस में अगर इंक्रीज इन टेस्ट हो रहा है तो हाइपोथेटिकल पॉइंट, अब हाइपोथेटिकल पॉइंट यहाँ किसको बोला गया है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट को बोला गया है, ठीक है। तो ये जो है ये फर्दर पुश हो सकता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द राइटर जो ये न्यू पीक है ये डिपेंड करता है टेस्टिंग पर। Therefore, it is only after sufficient time has elapsed and in retrospect that a country's peak can be inferred. इसीलिए राइटर ये कह रहे हैं कि ये जो पीक है, ठीक है, किसी भी कंट्री की केसेस की जो पीक है ये सिर्फ तभी देखी जा सकती है जब काफ़ी समय जो है वो गुजर चुका हो और हम रेट्रोस्पेक्ट में पीछे जाकर देखें कि कितना जो कंट्री का जो केसेस रहे हैं उसको स्टडी करके रेट्रोस्पेक्ट में फिगर आउट करें कि पीक क्या बना। India has been opening up the economy and this increases the average person's exposure to the virus. आपको पता है इकोनॉमी लॉकडाउन के टाइम पे पूरी तरह से बंद हो गई थी, पर अब धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो ओपन अप हो रही है, पर अकॉर्डिंग टू द राइटर एवरेज पर्सन का जो एक्सपोजर है वायरस से वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है।
कंट्रीज विद मच फ्यूअर केसेस हैव बीन फार मोर कॉशियस विद ओपनिंग, ठीक है। जितने भी कंट्रीज जो हैं जिनमें केसेस कम है वो कहीं ना कहीं कॉशियस रहे हैं, ज़्यादा यू कैन से वो सतर्क रहे हैं रिलेटेड टू ये ओपनिंग प्रोसेस, ठीक है। The lockdown had shown the disruption in the economy, and it is understandable if finance ministry officials seek a justification for opening up. ये लॉकडाउन के टाइम पे आपको पता है जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डिसरप्ट रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि क्यों ऑफिशियल्स जो हैं वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ओपनिंग अप की जाए। But just as it would be surprising for epidemiologists to forecast GDP growth, officials ought not to be prognosticating outside their ken merely to revive economic sentiment when several alternatives based on fact and reason exist. तो राइटर कह रहे हैं कि जिस तरह से एक एपिडेमियोलॉजिस्ट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो एपिडेमिक्स को पढ़ता है, महामारियों को स्टडी करता है, तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि वो जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट करे कि जीडीपी ग्रोथ क्या होगी। उसी तरह से ऑफिशियल्स को भी प्रोग्नोस्टिकेट नहीं करना चाहिए या उनको इस बारे में नहीं यू कैन से जजमेंट देना चाहिए आउटसाइड देयर कैन जाकर। आउटसाइड देयर कैन का मतलब क्या हो गया, अपनी नॉलेज के जो एरिया है उससे बाहर जाकर ये इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में या इकोनॉमिक सेंटिमेंट के बारे में प्रोग्नोस्टिकेट नहीं करना चाहिए। वो भी तब जब काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और वो ऑल्टरनेटिव्स जो फैक्ट और रीज़न पे बेस्ड हैं, लॉजिक्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो ये जो लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है, इस लास्ट पैराग्राफ में काफ़ी वर्ड्स जो हैं दे आर न्यू टू अस। जैसे आउटसाइड देयर कैन आ गया, ये एक आपके पास मुहावरा है ना, ये न्यू रहेगा। प्रोग्नोस्टिकेटिंग न्यू होगा हमारे पास, एपिडेमियोलॉजिस्ट इज न्यू। कुछ सेम वर्ड्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर बात करें प्लमेट की, तो प्लमेट इज एन ओल्ड वर्ड, ये हम कर चुके हैं बहुत बार क्लास में। रैशनल, इरैशनल है ना, ऑप्टिमिज्म, दीज वर्ड्स वी हैव डन सो मेनी टाइम्स, राइट। बट काफ़ी न्यू वर्ड्स भी हैं, आप इन्हें एक बार ही गो थ्रू कीजिएगा, होपफुली आपको क्लियर हो जाए। एज ऑलवेज से जब आप एक रेगुलर हैबिट बना लोगे ये रीडिंग करने की, तो काफ़ी वर्ड्स आप देखोगे कि ऑलरेडी डिस्कस्ड होते हैं, है ना। सो कीप रीडिंग एज मच एज यू कैन एंड यूज द वर्ड्स दैट यू लर्न so that they stay with you, right? All right, so we'll be discussing a new article in the next class. Till then, keep reading and keep a note of all the new words that you learn. Thank you.